मोहतरम, ये मजलिस, ये प्रोग्राम, ये इजलास हमारे भाई सद्दाम अंसारी साहब की शादी के मौके पर सजाया गया है। बड़ी खुशी की बात है कि जब कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करते हैं, उस काम को अंजाम देते हैं, जैसा कि निकाह करना मेरे आका की सुन्नत है, तो इस काम में, ऐसे काम में अगर नबी का जिक्र हो जाए, नबी के जिक्र का प्रोग्राम हो जाए तो सोने पे सुहागा है। और असल में ऐसा ही होना चाहिए। जहां आप एक सुन्नत पर अमल पैरा करने जा रहे हैं तो उसमें ऐसे प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है। तो हजरात, बारहा आप मुझे सुनते आते हैं, मैं आपके बिल्कुल करीब रहता हूं, मस्जिद में बयान होती रहती है, तो बस हजरत के कौल के मुताबिक चंद मिनट के लिए मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूं। बस चंद मिनट आपसे मुखातिब होऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। लिबास किसे कहते हैं वो सबको मालूम है। जिस तरह जिस्म में लिबास पहनी जाती है, कपड़े पहनते हैं, और कपड़े का ताल्लुक जिस्म से किस तरह होता है, किस तरह चिपका हुआ होता है, किस तरह मिला हुआ होता है, कैसी ताल्लुक होती है, उसी तरह मियाँ बीबी का भी ताल्लुक होना चाहिए। ये शादी का प्रोग्राम है, निकाह का प्रोग्राम है। शादी सिर्फ जिस्मानी तक़सीन, नफ्सानी ख्वाहिशात का नाम नहीं, बल्कि शादी एक इबादत का नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया, और जिसने मुझसे मोहब्बत किया क़यामत के दिन वो मेरे साथ होगा। तो निकाह की अहादीस में बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत सारी फजीलतें आई हैं। जो शख्स निकाह कर लेता है, शादी कर लेता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने निकाह कर लिया उसने आधे ईमान को मुकम्मल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। और आधा ईमान अल्लाह की खौफ से मुकम्मल करे। आगे और हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि ए नौजवानों की जमात, जिसके अंदर घर बसाने की ताकत है वो निकाह कर ले, इसलिए कि निकाह करने से आंखों में हया आती है और शर्मगाहों को गुनाहों से महफूज रहती है।
और अगर कोई निकाह करने की ताकत ना रखता हो, निकाह करने की कुव्वत ना रखता हो, वह मुसलसल रोजा रखे, इसलिए कि रोजा नफ्सानी ख्वाहिशात को खत्म कर देती है। आगे और हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जिसके यहां कोई औलाद हो, ये बाप की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है कि जिसके यहां औलाद हो उसका अच्छा सा नाम रखे और उसे अदब सिखाए, नसीहत सिखाएं, दीन की तालीम सिखाएं, और जब वो बालिग हो जाए तो उनकी जल्द से जल्द निकाह करा दें। अगर वो ऐसा नहीं करेगा, बालिग हो जाने के बाद औलाद अगर किसी गुनाह में मुब्तला हो जाए, किसी गुनाह में इर्तिकाब कर ले, तो उसकी जिम्मेदार उसके बाप होंगे। लेकिन आज औलाद बालिग हो जाते हैं, माँ बाप की कोई फिक्र नहीं, माँ बाप इस वजह से शादी को टाल देते हैं, इस वजह से औलाद की जल्दी निकाह नहीं कराते कि मेरे औलाद तो अभी जवान हुआ है, अभी थोड़ा और कामयाबी हो जाए, थोड़ा पैरों पर खड़ा हो जाए, थोड़ा कुछ कमा ले, थोड़ा कुछ पैसे इकट्ठा कर ले, थोड़ा अमीरी बन जाए, कामयाबी मिल जाए, उसके बाद मैं इसका निकाह कर दूंगा, उसके बाद मैं इसकी शादी करा दूंगा। लेकिन ऐ मेरे नौजवान साथियों, ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, अगर उसी दरमियान तुम्हारी औलाद बालिग हो जाने के बाद उम्र बढ़ता जाए और अगर वो किसी गुनाह में मुब्तला हो जाए, खुदा ना खास्ता अगर वो ऐसे गुनाह में मुब्तला हो जाए जो गुनाह कबीरा हो, और वो गुनाह करने के बाद कल क़यामत के दिन जब उससे पूछा जाएगा कि तुमने इस गुनाह को क्यों अंजाम दिया था, तुमसे ये गुनाह हो गया था, तो उस गुनाह का सजा का हकदार उसके वालिद होगा। तो इसलिए अपनी औलाद जब बालिग हो जाए उनको जल्द से जल्द शादी करा दो। आओ हदीस पाक सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुल्हा दुल्हन के इंतखाब के लिए, शादी के मुयार के लिए, शादी कितनी चीजें देखकर की जाती है। शादी 4 चीजें देखकर की जाती है। जब शादी करने जाते हैं, निकाह करने जाते हैं, 4 चीजें देखी जाती है। क्या क्या? अमीरी देखी जाती है, हुस्न जमाल खूबसूरत देखी जाती है, हसब व नसब बिरादरी देखी जाती है, और दीनदार। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम दीनदार को तरजीह दो। किसको? दीनदार को तरजीह दो। लेकिन मुसलमान किस चीज को तरजीह देते हैं? पहले खूबसूरती देखते हैं कि खूबसूरत है कि नहीं, मालदारी देखते हैं कि अमीर है कि नहीं, हसब व नसब देखते हैं किस बिरादरी से है, किस खानदान से है, इसकी बिरादरी कितनी ऊंचाई पर है, ये कौन से खानदान से आते हैं। लेकिन मुसलमानों अगर वो तरजीह नहीं देता तो दीनदार पर तरजीह नहीं देता है, अमीरी देखते हैं, बल्कि अमीरी देखते हैं, हुस्न जमाल देखते हैं, हसब नसब को देखते हैं। तो जो इंसान इन चीजों को देखता हो, दीनदार को नहीं देखता हो, हसब व नसब को देखता हो, इज्जत को देखता हो, शोहरत को देखता हो, मालदारी को देखता हो, हुस्न जमाल को देखता हो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने इज्जत
इज्जत को देकर निकाह किया, अल्लाह तबारक व तआला उसके जिल्लत को बढ़ा देगा। और जिसने अमीरी देकर शादी किया, अल्लाह तबारक व तआला उसको मोहताजी बढ़ा देगा। और जिसने हसब व नसब बिरादरी देकर निकाह किया, अल्लाह तबारक व तआला उसके कमीनापन में इजाफा फरमा देगा। तो इसीलिए मेरे मुसलमान नौजवान साथियों, तुमको अगर देखना है, हुस्न जमाल को नहीं देखना, वो चंद दिनों का दिन है, वो हुस्न जमाल चंद दिनों के लिए है। अगर उसके चेहरे पर कोई चोट आ जाए, कोई मुंह से निकल जाए, तो उसकी खूबसूरती बिगड़ जाती है। अमीरों को मत देखना, हर किसी का वक्त आता है, गरीबी वक्त आती है, मुफलिसी वक्त भी आती है। अमीरी 4 दिन की है, ये भी जा सकती है। अमीरी को मत देखना, हसब व नसब को मत देखना। जब गरीबी आ जाए तो उसकी कोई इज्जत नहीं रहती। इसीलिए तुम इन तमाम चीजों को छोड़कर तुम अगर तवज्जो दोगे तो दीनदार को देना। ये हुस्न जमाल, ये खूबसूरती, ये अमीरी चंद दिनों के लिए सब खत्म हो जाएंगे, दीनदार बाकी रहेगा। तो दीनदार को देखो, और जो दीनदार देखकर निकाह करता है, शादी करता है, आओ मैं बता दूं उसका अज्र सवाब और क्या फायदा मिलता है। आओ एक सहाबी का वाक्य बताता चलो। हजरत जुलैबिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल है। जुलैबिब कौन है? सहाबी रसूल है। हुस्न जमाल में नहीं, खूबसूरती में नहीं, काले कलोटे, ना सूरत है, ना घर बार, ना माल व दौलत, ना हसब व नसब, कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल के बारगाह में रहते हैं, दीन सीखते हैं, दिल में नबी की मोहब्बत है, सीरत अच्छी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जुलैबिब, तुम निकाह क्यों नहीं कर लेते, शादी क्यों नहीं कर लेते? जुलैबिब ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ नहीं, ना मैं सूरत में अच्छा हूं, ना मेरा घर बार है, मैं गरीबी हूं, मेरे कपड़े पुराने फटे हैं, और मेरे पास घर बार भी नहीं है, मेरा बड़ा हसब व नसब भी नहीं है, मुझसे कौन शादी करेगा? अल्लाह के रसूल ने फिर फरमाया, ए जुलैबिब, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? या रसूलल्लाह, मुझसे शादी कौन करेगा? अल्लाह के रसूल ने फिर तीसरी बार फरमाया, ए जुलैबिब, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, निकाह क्यों नहीं कर लेते? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझ जैसे गरीब और काले कलोटे इंसान से शादी करने के लिए कौन राजी होगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए जुलैबिब, तुम शादी करना चाहते हो? या रसूलल्लाह, आपका हुक्म हो तो ठीक है, शादी कर लूंगा, आपके हुक्म से इनकार कौन कर सकता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए जुलैबिब, जाओ जाओ, फला मदीना में एक अंसार रहते हैं, उस अंसार के घर शादी का पैगाम लेकर जाओ, और उसे पहले मेरा सलाम का पैगाम सुनाना, फिर अपने शादी का पैगाम रखना। वो सहाबी रसूल हजरत जुलैबिब अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक मदीना के सबसे बड़े खानदान, सबसे बड़े अमीर सहाबी, एक अंसार सहाबी है, उस सहाबी के घर अल्लाह के रसूल का पैगाम को लेकर जाते हैं। दरवाजे को दस्तक देते हैं, दरवाजे को दस्तक दिया गया, अंदर से आवाज आई, कौन है? कहा जुलैबिब। कहा हम किसी जुलैबिब को नहीं जानते हैं। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भेजा है। बिरादरान इस्लामिया, अल्लाह के रसूल का पैगाम सुनना होता है। वह आदमी दरवाजा खोलता है, दरवाजा खोलने के बाद कहा अंदर आइए, अंदर ले जाते हैं। काले कलोटे सहाबी है, वो अंसार सहाबी, उस सहाबी रसूल को अंदर ले गए, हजरत जुलैबिब को अंदर ले गए, घर में बैठाए। घर में बैठाने के बाद हजरत जुलैबिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो अंसारी सहाबी से कहा, आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलाम का पैगाम भेजा है। जब सलाम का पैगाम सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं। खुश हो जाने के बाद वो अंसारी सहाबी ने कहा, और कुछ कहा है? तो हजरत जुलैबिब अर्ज़ करते हैं कि हाँ हाँ, मैं शादी का पैगाम लेकर आया हूँ, मैं आपकी बेटी से
शादी करना चाहता हूँ, मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शादी का पैगाम देकर भेजा है। बिरादान इस्लामिया, इतना सुनना होता है। वो अंसारी साहबी अपने घर के अंदर जाते हैं और हज़रत जुलैबिब से कहते हैं थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अपनी शरीक के हयात से सलाह मशवरा कर लूँ, मैं अपनी बीवी से कुछ बातें कर लूँ, मैं उनसे कुछ बातें गुफ्तगू कर लूँ। वो साहबी रसूल अंसारी अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद अपने बीवी से अर्ज करते हैं, क्या तुमने कुछ सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शादी का पैगाम भेजा है और हमारी बेटी से ये जुलैबिब शादी करना चाहता है, निकाह करना चाहता है, आपकी सलाह मशवरा क्या है? बिरादरान इस्लामिया, वो साहबी रसूल की बीवी कहने लगी कि पहले कभी अपनी बेटी को देखते हैं, फिर हज़रत जुलैबिब के चेहरे को देखते हैं कि ये तो काले कलोटे है, ना शकल वो सूरत अच्छी है, ना ही अमीर है, पुराने फटे कपड़े हैं पहने हुए, ना ये हसब नसब के है, ना इसके रहने का मकान है। मेरी बेटी तो खूबसूरत है, मेरी बेटी हर एतबार से ऊंची है, मैं अपनी बेटी की शादी इसके साथ कैसे करा दूं? ये सोच रही थी, ये गुफ्तगू कर रही थी। उसकी अम्मी कहती है, लड़की की माँ कहती है कि नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी इसके साथ कैसे करा दूं? मेरी बेटी को तो देखो, इस साहबी रसूल को देखो, हज़रत जुलैबिब को देखो, मेरी बेटी की इसमें कहाँ लगता है? बिरादरान इस्लामिया, माँ इनकार कर देती है। उसी दरमियान वो साहबी रसूल अंसारी फिर हज़रत जुलैबिब के बारगाह में आए, कुछ जवाब नहीं दिए। हज़रत जुलैबिब समझ गए कि शादी से इनकार है, इनका खामोश रहना, इनके शादी में राजी नहीं है। अब वो जाने वाले थे तो पर्दे से आवाज आई, रुक जाइए। वो लड़की ने आवाज दी, ए अम्मी जान, आपने शादी से इनकार क्यों कर दिया? आपने ये नहीं देखा कि भेजने वाले कौन है? आपने ये देखा कि जो आया है ये काले कलोटे है, इनका चेहरा काला है। लेकिन अम्मी जान, आपने नहीं देखा, भेजने वाला तो नूर है, भेजने वाला जिनका चेहरा रोशन है, उसने भेजने वाला है। आप जो आया है उसको ना देखो, बल्कि भेजने वाले को देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगर रिश्ता देकर भेजा है, शादी का पैगाम देकर भेजा है, तो इसमें कुछ भलाई है, कुछ अच्छाई है, कुछ कामयाबी है, इसमें नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने भेजा है। ए अम्मी जान, मैं इस शादी से राजी हूँ। लड़की राजी हो गए, माँ बाप भी राजी हो गए। अब उस लड़की के बाप अल्लाह के रसूल के बारगाह में जाते हैं, जाकर पैगाम सुनाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम शादी के लिए खुश हैं, शादी के लिए राजी है, मेरी बेटी भी शादी के लिए राजी है। बिरादरान इस्लामिया, जब शादी के राजी होने का पैगाम अल्लाह के रसूल के बारगाह में पहुंचते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रब के बारगाह में हाथ को उठाया और दुआ फरमाया, ए परवरदिगार, ए खालिक के कायनात, इस बच्ची के हक में खूब खैर व बरकत अता फरमा और इनकी तमाम परेशानी और मुश्किलात को दूर अता फरमा। बिरादरान इस्लामिया, अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमा दी, शादी हो गई। शादी होने के बाद चंद दिन गुजरने के बाद, कुछ वक्त गुजरने के बाद, रावी फरमाते हैं, हजरत साबित फरमाते हैं, अर्ज करते हैं कि शादी होने के बाद चंद दिन गुजरने के बाद मदीना के शहर में सबसे ज्यादा जो खर्चा करने वाली औरत थी और अच्छा कपड़े पहनने वाली औरत थी, तो हजरत जुलैबिब की बीवी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये अल्लाह के रसूल की दुआ की बरकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दीनदार शोहर चूज करने और पसंद करने की बरकत है। बेशक बेशक। इसीलिए काले कलोटे को ना देखो, गरीबी को ना देखो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फटे पुराने कपड़े पहने हुए ना देखो, बल्कि दीनदार देखो। सीरत अच्छी है या नहीं, सूरत अच्छी ना हो लेकिन सीरत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं? अमीरी देखते हैं, खूबसूरत देखते हैं। और इसी की इस्लाम में हमारी बेटियां जवान होती जा रही है, उम्र से गुजर जाती है, शादी नहीं हो पाती। लेकिन आज हमारे मुआशरे में देखो, जो शादी की आड़ में जो बुराइयां हो रही है, जो बेहयाया हो रही है, बड़ी ताज्जुब की बात है। काम कौन सा करने जा रहे हैं, किस काम को अंजाम देने जा रहे हैं? नबी की सुन्नत पर अमल करने जा रहे हैं, नबी की सुन्नत को अंजाम देने जा रहे हैं, और उसके अंदर बेहयाई,
इतनी बेहयाई। शादी में क्या क्या जरूरी है सुन लो। शादी में 6 चीजें हैं, 6 चीजें जरूरी है। उसके अलावा बाकी सारे बेकार। क्या क्या? 2 फर्ज है, 1 वाजिब है, 3 सुन्नत है। उसके अलावा निकाह में निकाह से ताल्लुक रखने वाली कोई चीज नहीं, सब फजूल। फर्ज क्या क्या है सुनिए। इजाब व कबूल करना यह फर्ज है। 2 गवाहों का होना यह फर्ज है। और मेहर का अदा करना वाजिब है। 2 फर्ज, 1 वाजिब हो गया। क्या क्या? इजाब व कबूल और 2 गवाह होना, ये 2 फर्ज। मेहर अदा करना ये वाजिब है। और इसमें 3 सुन्नतें हैं। क्या क्या? खुतबा पढ़ना ये सुन्नत है। छुहारे बांटना, छुहारे बांटते हैं ना फातिहा पढ़ने के बाद, ये भी सुन्नत है। और वलीमा करना ये 3 सुन्नत है। उसके अलावा शादी से किसी चीज का ताल्लुक नहीं। ये सब गैर रस्म है, गैरों का तरीका है। ये हल्दी लगाने का रस्म, ये रात जागना, ये बारात, ये लड़कियों का हजारों लोगों को खाना खिलाना, ये ढोल ताशे नाच गाना, ये तो हराम है। इससे शादी का कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन आज झूठी शान दिखाने के लिए लोग शादियों में इतना खर्चा करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, बेचारे कर्ज में डूब जाते हैं। ये कौन सी शादी? शादी हो रही है या बर्बादी हो रही है? काम करने जा रहे हो, सुन्नत पर अमल करने जा रहे हो और गुनाह में मुब्तला हो रहे हो। ऐसी शादी किस काम की? आज जो हजारों सैकड़ों लोगों का खाने का इंतजाम किया जाता है, बेचारे उस लड़की के बाप से तो पूछो। आज हम शादी में जाते हैं, बड़े धड़ल्ले से खाना खाते हैं और खाना थोड़ी सी कमी रह जाए, उसमें कुछ खामी रह जाए तो बाहर आकर शिकायत करते हैं। खाने के बाद उसमें कमियां निकालते हैं। उस लड़की के बाप से तो पूछो जिन्होंने 1-1 रुपया मुशक्कत करके, मेहनत करके अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठा किया हो, जितना अपने खून पसीना बहाकर अपनी बेटी को खुश करने के लिए, अपनी बेटी की शादी में कोई चीज की कमी ना रह जाए, कोई शिकायत ना कर दे, कोई शिकवा ना कर दे। बाप 1-1 रुपए पसीने खून के कमाई से इकट्ठा करते हैं, सारे खाने के हर चीज का इंतजाम करते हैं और हम बड़े शान से जाते हैं, बड़े धड़ल्ले से जाते हैं और पटांग खाते हैं। खाने के बाद ना जाने कितने खाने को हम जाया कर देते हैं, कितने खाने को ऐसे छोड़ देते हैं। उस बाप से तो पूछो जिन्होंने 1-1 रुपया को इकट्ठा किया था, उस बाप के दिल पर क्या बीतता होगा जब खाने के वक्त भीड़ लग जाती है। उस बाप के सीने में क्या बीतता होगा? उसके सीने में यही बीतता है कि अगर ऐसा ना हो कि खाने में कुछ कमी रह जाए, खाने में कुछ कम पड़ जाए, तो मैं लोगों को क्या चेहरा दिखाऊंगा, मैं लोगों के सामने क्या पेश होऊंगा, लोग मेरी शिकायत करेंगे, मेरा नाम डूब जाएगा। ऐ मुसलमान हो, उसको भी तो देखो कि जिस बाप ने अपने बेटी की शादी के लिए 1-1 रुपए को इकट्ठा किया था, अगर उस शादी की में कुछ कमियां रह जाती हैं। आज तो ऐसा भी होता है कि कुछ लड़के दहेज के लिए मांग भी करते हैं और अपने अपने फरमाइश करते हैं कि खाने में बाराती के लिए ये होना चाहिए, हमारे इतने सारे बारात आएंगे, इनके लिए खाना ऐसा होना चाहिए। लेकिन उस बाप से तो पूछो, उस बेटी के बाप से तो पूछो
पूछो कि वो पैसे कहां से इंतजाम करता है। जब बेटी के बाप के पास पैसा का इंतजाम नहीं होता तो बेचारे को मजबूरन कर्ज लेना पड़ता है, ब्याज पर सूद पर पैसा लेना पड़ता है। ए मुसलमानों जवानों सुनो, अगर तुमने लड़की के बाप पर कोई दबाव डाला, तुमने कोई फरमाइश की और उस बिना पर अगर लड़की के बाप ने अपनी शिकवा गिला को छुपाने के लिए, ताकि उसकी कोई शिकायत ना हो, अगर उसने अपनी बेटी की शादी के लिए इंतजाम की तमाम चीजों को पूरा करने के लिए अगर कर्ज ले, ब्याज ले, तो तुम भी उस गुनाह में शरीक हो जाओगे, याद रखना। इसलिए मुसलमानों, शादी बड़ी सादी से करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि निकाह इतना आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए। लेकिन हमने क्या किया? शादी को मुश्किल कर दिया। आज हमारी बहन बेटियां जवान हो रही है, आपको मालूम नहीं हिंदुस्तान के हालात कैसे हैं? नहीं मालूम। स्कूलों कॉलेजों में जो लड़कियां पढ़ती है उसके बारे में देखो। उम्र होती जा रही है, उम्र निकलती जाती है, लेकिन हम शादी नहीं कराते। कुछ गरीब लड़कियां हैं जो बाप पैसे की कमी की वजह से, मजबूरी की वजह से अपनी बच्चियों की शादी नहीं करा पाते। वो बच्चियां गरीबों के साथ आज भाग रही हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने शादी को मुश्किल कर दिया। तो मुसलमानों, शादी को आसान करो ताकि जो गरीब बच्चियां हैं उनकी भी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।